हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी वाइब्स #कंचन। तो सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के होली स्पेशल इस वीडियो में मैं आपके साथ मठरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो भी 3 अलग अलग तरीके से। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपीज़ पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मठरी बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाएंगे। तो मैं 2 तरीके का आटा लगा रही हूँ। पहले आटे में मैंने डाला है लगभग 1.5 कप मैदा और साथ में 1/3 कप सूजी, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन को मैंने हाथ से अच्छे से रब कर लिया है। थोड़ा सा डालेंगे नमक, लगभग आधी टीस्पून, और थोड़ा सा इसमें गड्ढा करके ना आपको डालना है बेकिंग सोडा। तो 1 पिंच या फिर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालिए, थोड़ा सा 1 टीस्पून सॉल्ट डालिए, और जो गड्ढा किया हुआ था ना जहाँ पे बेकिंग सोडा डाला था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मसलते हुए आटे को आप गूँथ लीजिए। आटा हमें टाइट ही रखना है, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से मसल के उसको अच्छे से सॉफ्ट बना लेना है। और इस आटे को हम रखेंगे रेस्ट के लिए। अब दूसरा आटा रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा। इसमें डालूंगी कुछ कसूरी मेथी के पत्ते और साथ ही थोड़ा सा जीरा और नमक, और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। तो लगभग 1 टीस्पून ऑयल डाला है, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका भी हमको एक टाइट डो लगा लेना है। मैदे की चीज़ों को आपको पानी कम डालना है, बट उसको अच्छी तरीके से नीट करना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए आटा। तो चलिए बना लेते हैं सबसे पहले काजू मठरी। इसके लिए मैंने क्या किया है, आटे को जिसमें मैंने कसूरी मेथी नहीं डाला था, बेकिंग सोडा डाला था, वो वाला आटा लिया है। इसके 4 पोर्शन करेंगे। 4 पोर्शन करने के बाद अब मैं लूँगी 2 पोर्शन को, और इनको अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे। तो 2 पोर्शन लेके इनकी रोटियां बना लेना है बेसिकली। तो रोटी बना करके फिर इसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने 2 रोटियां तैयार कर लिया है, और दोनों रोटियां सेम साइज़ की होनी चाहिए। अब इनको क्या करेंगे ना, एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को आपको लगा रखना है, और रखने के बाद इनको बेल लेना है। क्योंकि हम काजू मठरी बना रहे हैं ना, और ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। इसकी थिकनेस देखिए कुछ इस तरह से रहेगी, और आप मोटा या पतला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैंने ले लिया है कैप, एक किसी भी बॉटल की कैप ले लीजिए, और इसको काजू का शेप देने के लिए ना आधा आधा कैप आपको रखना है। मतलब आटे पे हाफ कैप रखेंगे ना तो आपका इस तरह से मून साइज़ मठरी बन करके तैयार हो जाएगी, जो कि काजू की तरह देखने में लगती। तो इस तरह मैंने सारा कर लिया। अब इधर ऑयल को गरम किया है, और फ्लेम रहेगा स्लो। पहले ऑयल गरम कर लेंगे, उसके बाद फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो। मैदे की कोई भी चीज़ ना डायरेक्ट हाई फ्लेम पे नहीं पकानी है। उससे क्या होगा कि आउटर लेयर जो है ना वो बहुत जल्दी ही पक जाएगा, बट वो क्रिस्प नहीं हो पाएगा, और जो एक अच्छा सा टेस्ट होता है ना वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तेल गरम करने के बाद बिल्कुल स्लो कर दें, और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे आपको ये सारी मठरियाँ तल लेनी है। तो जब तक गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक आप इसको तल लीजिए। इसको करने में 5 से 10 मिनट का ही टाइम लगता है। इसके बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में निकाल दिया है, और डायरेक्ट कभी भी ना निकालें, इससे सॉगी होने का चांस होता है। तो वायर रैक पे, स्ट्रेनर पे आप निकाल करके इसको थोड़ी देर रख दें। अब हम बना लेंगे इसका एक मसाला। तो मैंने लिया है 1 टीस्पून चाट मसाला, आधी टीस्पून काला नमक, आधी टीस्पून रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा रेगुलर साल्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इस मसाले को जो हमने काजू बना करके रखे हैं ना उसमें डाल के, और ये झटपट सा स्नैक्स हमारा बन करके तैयार हो गया है। और ये नमकीन ना, ये मठरी इतनी टेस्टी लगती है ना, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पे बनाया है। बिल्कुल एकदम बाज़ार में जैसी मिलती है ना मठरी काजू वाली, वैसी ही लगती है ये खाने में। तो अब हमारी काजू मठरी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब बना लेते हैं दूसरी मठरियों को।
काजू मठरी बन करके तैयार हो गई। तो चलिए अब बना लेते हैं सिगार मठरी और भाखरवड़ी स्टाइल मठरी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो हमने आटा रेडी करके रखा था ना, जिसमें कसूरी मेथी डाला है, उसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। जितनी बड़ी आप बेल सकते हैं उतनी बेल लीजिए और ये थोड़ी सी पतली ही रहेगी। इसके बाद आप चाहे तो इसको बड़े से किसी गोल बर्तन से आप इस पे इस तरह से कट कर लें, या फिर आप पूड़ियाँ भी इसकी बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। अब मैंने ले लिया है पिज़्ज़ा कटर, उससे इसको मार्क करना है। आप नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। मेन इसकी पतली पतली हमें स्ट्रिप्स निकालनी है, ट्रायंगल स्ट्रिप्स। अब इन स्ट्रिप्स को हाथों से इस तरह से रोल कर देंगे। तो इस तरीके से एक तो ये स्टाइल बन करके रेडी हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि आप इस तरह से रोल करके और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लीजिए बराबर साइज़ की। और जैसा मैं हाथ से इसको प्रेस कर रही हूँ ना, उस तरीके से भी बना लीजिए। तो ये छोटी छोटी भाखरवाड़ी स्टाइल मठरी बन करके तैयार हो जाएगी। और ये ना बड़ी अच्छी लगती है छोटी छोटी सी मठरी खाने में चाय के साथ। और इवन बच्चे लोग भी ना इसको खाते हैं। एंड मुझे तो लगता है इससे फूड वेस्टेज भी कम होती है, क्योंकि आपको जितनी नीड है ना आप उतनी ही ले करके खाते हैं। इवन आप अगर मिक्सचर वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी ये छोटी छोटी मठरीज डाल सकते हैं। मिक्सचर के साथ जो लाई का या फिर पोहे का जो मिक्सचर हम बनाते हैं ना होली पे या फिर किसी भी ओकेजन पे, उस पर ये छोटी छोटी भाखरवड़ी स्टाइल मठरी ना बड़ी अच्छी लगती हैं खाने में। तो एक तो ये तरीका हो गया। इस तरीके से मैंने सारी मठरियाँ बना करके रेडी कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं अब बनाऊँगी एक दूसरे स्टाइल की मठरी, जो कि है सिगार स्टाइल। सिगार मठरी बनाने के लिए मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल लिया है। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से अब इसको हमको काट लेना है, जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होते हैं ना उस तरीके से। और आप देखिए कुछ इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको रोल करते हुए जाना है। जो चौड़ा वाला पार्ट है ना रोटी का, उधर से आप रोल करते हुए पतले पार्ट की तरफ लाएँ। तो इस तरीके से आपका ये सिगार स्टाइल में ये मठरीज़ भी बन करके तैयार हो जाती हैं। इसमें मेन ध्यान ये रखना है कि रोटी आपकी बहुत पतली होनी चाहिए। जितनी पतली रोटी होगी उतनी ही आपके ये सिगार मठरी क्रिस्पी होगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। अब ऑयल गरम करके मैंने ये सारे सिगार मठरीज़ को तल लिया था, और साथ ही भाखरवड़ी स्टाइल मठरी को भी तल करके रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमने सारी मठरियाँ बना करके तैयार कर लिया है, जिसमें कि काजू मठरी है, भाखरवड़ी मठरी है और साथ ही सिगार मठरी है। और ये बहुत ही अलग तरीके की यूनिक मठरियाँ हैं, जिनको कि जब आप अपने गेस्ट के सामने सर्व करेंगे ना, तो वो आपसे ज़रूर एक बार पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाया है। और आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये रेसिपीज़ पसंद आई हैं। अगर पसंद आई हैं तो अपने घर पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।